जय हिंद। देखिए पार्ट वन है आपका वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसमें प्रश्नावली 1 में सवाल हैं आपके 135 और 225। इसका हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात है, जिसमें भाग देना है वो भाज्य होता है। ये भाजक जिससे भाग दिया जाएगा ये हमारा भाजक है, ठीक है। ये कोसेंट यानी भागफल जो आता है वो है भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल, ठीक है। तो ये इनमें एक रिलेशन दिया गया और इसमें ये बताया गया जो R का मान है वो बिलोंग करना चाहिए हमारा, यानी R का मान 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा। B यानी भाजक से, जिससे भाग दिया जाएगा उस संख्या से हमेशा जो शेषफल आएगा वो छोटा आएगा। ये कहता है ये एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। अब इसके प्रयोग से हम इस सवाल को कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, जब HCF निकालोगे आप तो HCF निकालने से पहले आपको बड़ी संख्या देखनी होती है। क्या देखनी होती है? बड़ी। तो बड़ी संख्या हमारी ये है, तो बड़ी संख्या को हमेशा आपको भाज्य मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2, 5, ठीक है, बराबर, क्योंकि इसके बराबर ही चलना हमें। A की वैल्यू हमने लिख ली 2, 2, 5। B यानी भाजक, ठीक है, और भाजक हमारा यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है, 135। अब 135 का 225 में भाग देंगे तो जनरली सी बात है, आपको मालूम है एक बार ही जाएगा। और वैसे भी ध्यान दें, अगर 135 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो ये दो ऊपर आगे वाली 2 डिजिट है ना 13, और यहाँ की 2 डिजिट 22, तो 13 का भाग 22 में 2, 13 एकन 13, एक बार ही जाएगा ना। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे हम 1, तो Q की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। तो समझ में आया ना, एक बार गया तो Q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब प्लस R आना चाहिए तो प्लस। अब देखो इसमें से ये वाली संख्या में से इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 गए तो 0 बचा, 12 में से 3 गए तो 9 बचा। समझ रहे हो ना, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है ये तो बन जाएगी हमारी A। क्या बन जाएगी? A। तो इसको मानेंगे यहाँ पर 135 इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर है ये हमारा रिमाइंडर, इसको छोड़ते जाते हैं हर बार। ये रिमाइंडर R है हमारा, R क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा B। क्या बनेगा? B। तो इसको B की जगह पर लिखेंगे, B हमारा 90 हो गया गुणा, ठीक है। अब 90 का देखो इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। 9 का भाग 13 में 2, 9 एकन 9, एक ही आएगा। तो यहाँ पर 1, समझ रहे हो ना, 1 आ गया, प्लस ये आ गई हमारी 1 किसकी वैल्यू? Q की, ठीक है। R बचा, अब इसमें से इसको माइनस कर लो। 5 में से 0 गई तो 5 आया, ये रह गया हमारा 13, 13 में से 9 गए तो 4 आया, ठीक है। और ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी? R की, ठीक है। समझ रहे हो क्या नहीं? ये हमारी A की हो जाती है और ये हमारी Q की हो जाती है, ये R की और ये A की, वो सॉरी ये A की नहीं है, ये B की है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अभी मैंने बताया आपको B क्या बन जाती है अगले स्टेप में? A। तो B जो वैल्यू है वो अब बन जाएगी आपकी A, ठीक है, इक्वल टू, और जो R है वो बन जाती है B। तो R की जगह पे लिखेंगे 45 गुणा, अब 45 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, 45 दूनी 90, यहाँ पर 2 आया, ये 2 हमारा Q की वैल्यू आ गई, प्लस अब कुछ बचा तो है नहीं, तो 0। जब तक R का मान 0 नहीं आएगा, जब तक R का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रक्रिया को
करते रहेंगे। ठीक है ना। जब आर का मान 0 आ जाएगा, जिससे आएगा, किससे आया है, 45 से भाग देने पर 0 हो गया है, आर 0 हो गई ना, तो 45 ही हमारा क्या कहलाएगा, HCF। समझ आया क्या ना। जब तक हमारी आर की वैल्यू 0 न हो जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रखेंगे, और जब 0 हो जाएगा, किससे 0 हुआ है, 45 से हमने भाग दिया, तब जाकर ये 0 हो गया। तो 45 हमारा क्या कहलाएगा, इस संख्या और इस संख्या का HCF। तो लिख देंगे 135 और 225 का HCF क्या है, 45 है। समझ आया। इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। देखिए भाई, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम, यहां पर विषम संख्या की बात कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये हमें विषम के रूप में बात कर रहा है, विषम के रूप में, ठीक है ना, इतने के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहती है, हमारी यूक्लिड लेमा डिवीजन क्या कहती है, A बराबर होना चाहिए BQ प्लस के R। ठीक है। और R की वैल्यू को डिफाइन किया गया है कहां से कहां तक, B तक। ठीक है ना, यही तो किया गया है। इसका मतलब है 0 से बराबर होगा और 0 से बड़ा भी होगा R का मान, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा, B से हमेशा छोटा होगा। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो अवस्था है, इससे कंपैरिजन कीजिए जरा। ये 6q+1, 6q+1, तो यहाँ पर देखो q ये रहा, R की वैल्यू 1 ये रही, B की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी ना। तो B बराबर हमें पता चला यहाँ से, B बराबर 6 है हमारा। समझ रहे ना। अब B बराबर 6 है तो इसके संभावित R की ज्ञात करनी होती है। संभावित R क्या क्या हो सकते हैं, संभावित R मतलब R के मान। तो R के मान क्या होंगे, R के मान हमेशा B से छोटे होंगे, B से छोटे होंगे। ये देखो, ये इसका मतलब होता है R के मान हमेशा B से छोटे होंगे, लेकिन क्या कह रहा है वो, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा। तो इसका मतलब B की वैल्यू कितनी है हमारी, 6। तो 6 से पहले कितने R हो सकते हैं हमारे, R की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकती, पर 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के बराबर अगर यहाँ पर चिन्ह ऐसे लगा होता तो हम 6 के बराबर कर लेते। इसका मतलब होता है ये जो मुंह है, 2 भाग खुले हुए हैं उधर, इसका मतलब वो बड़ा है, और ये चोंच का मतलब होता है छोटा होता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, R के मान कितने होंगे हमारे, 6 से छोटे होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, ये सारे छोटी वैल्यू होंगी हमारी, क्या कहलाएंगी, R कहलाएंगी। समझ आया कि नहीं, R क्या होगी। अब R की वैल्यू निकल आई तो R से ही हमें संभावित A निकालनी होगी, A, ये वाली A की वैल्यू सारी ज्ञात करनी होगी। तो A की वैल्यू हम बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं। तो A की वैल्यू क्या होगी, देखो A की वैल्यू पहली, A इक्वल टू क्या आ जाएगा पहले के लिए हमारे, R के लिए, B की वैल्यू तो हमारी 6 ही है, ठीक है, और ये Q रहेगा, तो क्या आ जाएगा, BQ प्लस के R। ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन है। इसमें वैल्यू को, इनकी R की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कितने हमारे हल निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे निकलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A बराबर B की वैल्यू 6 ही रहेगी, Q ऐसा ही रहेगा, R की वैल्यू पहली 0, ठीक है। फिर उसके बाद A बराबर 6Q प्लस के 1, R की वैल्यू को रखना है, ठीक है ना। फिर A बराबर 6Q प्लस के 2,
ए बराबर 6 क्यूब प्लस के 3, ए बराबर 6 क्यूब प्लस के 4, ए बराबर 6 क्यूब प्लस के 5। समझ गए ना? सारी जो आर की वैल्यू संभावित थी वो सारी हमने किसके रूप में लिख दी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख दी। समझ गए ना? अब इससे जो वैल्यू बन के आ रही हैं, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विषम। अब विषम पूर्णांक के लिए आपको मालूम है विषम पूर्णांक क्या होते हैं? विषम संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। अगर शेषफल 2 या 4, 6, 8, 10 ऐसे बचेगा तो उसमें भाग चला जाएगा। शेषफल इसमें क्या होना चाहिए? शेषफल कितना होना चाहिए आपका? 1, 3, 5। ठीक है, तब तो हो जाएगी वो विषम पूर्णांक। और सम के लिए पूछेगा तो सम के लिए क्या होगी हमारी? सम पूर्णांक के लिए हो जाएगी 2, 4। इसमें तो 2, 4 ही रहेगी, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन इसमें रहेगी 2, 4। तो सम तो पूछ नहीं रहा है सवाल में, सम वाले नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विषम वाले। तो हम विषम वाले सभी पूर्णांकों को लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होंगे हमारे? विषम पूर्णांक एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यही तो होंगे। तो लिख दो क्या हो जाएगा? 6 क्यूब प्लस के 1 कॉमा, ठीक है, 6 क्यूब प्लस के 3 कॉमा 6 क्यूब प्लस के 5। ठीक है, लिख दिए। ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। समझ आया ना कि नहीं? इस प्रकार से ये सवाल को कर लेंगे। देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यूक्लिड लड़के, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या करना है? वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना? दिखाना है यानी। तो देखिए, इसमें नीचे सवाल में संकेत भी दे रखा है। तो 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2 के रूप में ऐसे संकेत दिया है। वो कहां से दिया है संकेत? यहां से समझो। देखो ये 3 है ना, 3 ये दे रखा है, ये एज ए बी की वैल्यू हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? बी की। तो यहां पर देखें, ये जो 3 है, ये 3m और 3m प्लस 1, इसमें से हम यहां देखें 3 है, ये 3 किसकी है? बी की वैल्यू है। तो ये b की वैल्यू इक्वल टू मानेंगे 3, और जब b की वैल्यू मानेंगे तो संभावित इसके r भी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? r। तो r बराबर क्या होगा? संभावित 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। 3 से हमेशा छोटा होगा 0 से। क्यों लिखते हैं? इसका यूक्लिड लेमा डिवीजन से देखें। a बराबर क्या होता है? b क्यूब प्लस के r। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है हमारी? r की वैल्यू होती है b से तो छोटी होगी, लेकिन 0 से बड़ी होगी और 0 के बराबर भी होगी। तो इसलिए r की वैल्यू को हम ये वाली वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब r की वैल्यू आ गई तो इसको हम लिखेंगे q की वाली फॉर्म में, जो यूक्लिड लेमा डिवीजन से है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पहला क्या बनेगा? देखो r की वैल्यू क्या है हमारी? 0।
और प्रमेय क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए इक्वल टू आ जाएगा बी की वैल्यू क्या है 3, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू की वैल्यू क्यू ही रहेगी, प्लस आर की वैल्यू 0 है ना। एक हो जाएगा ए इक्वल टू क्या 3Q प्लस के 1, और एक हो जाएगा ए इक्वल टू 3Q प्लस के 2। यही तो वैल्यू आ जाएंगे हमारी ए की, ये संभावित वैल्यू हमारी निकल आई। समझ रहे हो कि नहीं। अब इनकी ये कह रहा है कि इनका स्क्वायर कीजिए आप, क्या करना है स्क्वायर। तो हम एक ये वाली वैल्यू को इस, चाहे ऊपर वाली लो चाहे नीचे वाली, तो हम बीच वाली वैल्यू को इसमें ले रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये लिया हमने ए इक्वल टू 3Q प्लस के 1। ठीक है, ये ले लिया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका स्क्वायर कीजिए। क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 3Q प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3Q, बी की वैल्यू क्या मानोगे आप 1, तो फॉर्मूला में लिख दो ए स्क्वायर यानी 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए यानी 3Q इंटू 1। ठीक है, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस के 1, 3 दूनी 6Q। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 9Q और 6 को एक पास ले लो, 9Q स्क्वायर प्लस के 6Q प्लस के 1 को पीछे कर दो। ठीक है, इसमें से देखो जरा कॉमन आ जाएगा क्या, 3Q कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू ले लें 3Q, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका Q प्लस के यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस के 1। अब देखो जरा ध्यान से देखना क्या वैल्यू है आपकी, जो ये वैल्यू मिल रही थी हमारी 3Q प्लस के 1। अब इसका रूप हमें m के रूप में करवा रहा है बुक के, इसके रूप में दर्शाइए। तो देखना ये वाली जो वैल्यू है 3m प्लस 1, तो ये वाली जो वैल्यू हमारी जो नजर आ रही है आपको, ये Q का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर मत कीजिए, तो ये वाली वैल्यू ये पूरी नजर आ रही है, ये इस वैल्यू को आप क्या मान सकते हो, m मान सकते हो ना। इसको अगर m मान लो तो 3 बाहर है ये और प्लस 1 पीछे है, तो क्या मान ले m इक्वल टू ये वाली वैल्यू को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रह गई हमारी m। ठीक है, तो इसकी जगह पर फाइनली आंसर क्या आने वाला है आपका, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस के 1। यही उसने प्रूव करवाया, यही प्रूव करवाया ना। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर देंगे, ये सिद्धम होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से सवाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।